नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में विशेष ये है कि जब मैं कक्षा 5 में एक छोटे से स्कूल में मैं पढ़ता था, तब वहाँ पर प्रतिदिन एक सकारात्मक कहानी सुनाने के लिए हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को एक कहानी तैयार कर कर ले जानी होती थी और पूरे स्कूल के बच्चों के साथ वह कहानी सुनानी होती थी और सभी लोग उसे कहानी को बड़े प्रेम से सुनाते थे और उससे कुछ प्रेरणा भी लिया करते थे। जब मैंने वह कहानी सुनाई थी, उसी कहानी को मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी गांधी जी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, एक गांधी जी एक ट्रेन में सफ़र तय कर रहे थे। वह ट्रेन तो भारत में ही चल रही थी। वह ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। उस समय में ट्रेन इतनी स्पीड से नहीं चला करती थी, इतनी तेज़ गति से नहीं चला करती थी। पहले तो कोयलों की ट्रेन हुआ करती थी जो भाप के थ्रू चला करती थी और ट्रेनों की स्पीड जो आज के समय में है वह नहीं हुआ करती थी। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। गांधी जी अपनी सीट से थोड़ा उठे और वह इधर उधर टहलने लगे। अचानक ही उनकी एक पैर का जूता नीचे गिर गया, तो उन्होंने तुरंत ही दूसरे पैर का जूता नीचे गिरा दिया। यह देखकर सभी यात्रीगण बड़े ही आश्चर्य के साथ गांधी जी की ओर देखने लगे और उनमें से एक छोटे से बच्चे ने गांधी जी से पूछा, बापू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? गांधी जी बोले बड़े प्रेम से, पूछो बेटा। उसने कहा, आपका तो एक पैर का जूता ही नीचे गिरा था, फिर आपने दूसरे पैर का जूता क्यों गिरा दिया? गांधी जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उस छोटे से बच्चे की जिज्ञासा का समाधान किया और उन्होंने बोला तो ट्रेन के सभी यात्री दंग रह गए। ऐसा उन्होंने क्या बोला, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यदि मैं इस जूते को अपने पास रख लेता तो वो भी जूता बेकार हो जाता और ये भी जूता बेकार ही हो जाता, इसलिए मैंने अपने दूसरे पैर का जूता भी फेंक दिया। यदि किसी बंदे को वह जूता मिले तो थोड़े आगे चलकर एक और जूता मिलेगा। वो एक जोड़ी जूती किसी के काम तो आएंगे। यदि मैं इस पैर के जूते को नहीं फेंकता तो ना वो जूते मेरे काम आते, ना किसी व्यक्ति के काम आते। यह सुनकर सभी यात्री जोर जोर से ताली बजाने लगे और उन लोगों को यह बात समझ में आ गई कि गांधी जी ने अपने पैर का जूता क्यों फेंका। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने प्रति सोचने के अलावा हमें दूसरों के प्रति भी सोचना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।